Yeah, so we'll start with Philippians chapter 4 today, आज जो है हम फिलिपियों का चौथा अध्याय से प्रारंभ करेंगे। verse 1. और Uh, पहला वचन। Therefore, my beloved brethren, whom I long to see, my joy and crown, so stand firm in the Lord, my beloved. इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। In many of these verses, we can see the wonderful heart of Paul. और इन सभी वाक्यों में हमें जो प्रेरित पौलुस का जो अद्भुत अ, दिल है, हृदय है फिलिपियों के प्रति, उसको हम देख सकते हैं। He's referring the Christians in Philippi as his joy and the crown. और हम देखते हैं कि वो फिलिपियों के जो विश्वासी हैं उन्हें अ, अपना आनंद और मुकुट मानते हैं। Now we can ask a question to ourselves, what is our joy? हम अपने आप से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारा आनंद क्या है, किसमें है। Uh, is our joy in money or property or entertainment or mobile or what? Or is it in Jesus and his children? क्या हमारा आनंद जो है पैसा है या मनोरंजन है, या जो भी हमारे पास चीजें हैं उन बातों पर है, या मोबाइल है, या परमेश्वर का जो कलीसिया है और उसके लोगों को हम अपना आनंद मानते हैं। Uh, who are our best friends? और हमारे जो करीबी दोस्त कौन है। There's a phrase in English which goes like this: the birds of the same feather flock together. एक ऐसी कहावत है अंग्रेजी भाषा में कि एक तरह के पंख वाले जो पक्षी होते हैं वो साथ साथ रहते हैं। So the meaning of that phrase is people of the same interest come together, flock together. और इसका ये मतलब है कि जिन लोगों का एक जैसा रुचि होता है वो हमेशा एक साथ रहते हैं। Say if a person's priority is for property and money, such we'll try to gather with such people. अगर किसी व्यक्ति का मन पैसा और धन पर लगा हुआ है तो वो ऐसे लोगों के साथ मिलकर रहेगा। So when we know who are our best friends, there is a very good indicator what is our real preference in life. अगर हम अ, अपने आप को देख पाए कि हमारी अ, जो सबसे करीबी दोस्त कौन है, तो हम उसके अनुसार हम कह पाएंगे कि हमारी रुचि भी क्या है, किसमें है। David says in Psalm 16 and verse 3, दाऊद कहता है अ, भजन संहिता 16 अध्याय और उसके तीसरे वचन में। as for the saints who are on in the earth, they are the majestic ones in whom is all my delight. भजन संहिता 16 का 3। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। We are the true disciples of Jesus. This will be our statement. The saints on the earth, they are the majestic one. Majestic means kingly people, the greatest people on earth. It is in them that I have got my full delight. तो अगर हमारा भी हम भी यीशु मसीह के चेले हैं सच्चे दिल से, तो हमारा भी ऐसा ही कहना होगा जैसे इस वचन में कहा गया है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। But then in verse 4, David is telling the sorrows of those who have bartered for another God. That means if our interest and joy is in some other thing, then that will eventually lead us to regret and sorrow.
और चौथा वचन में हम देख सकते हैं कि जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होंठों से नहीं लूंगा। So if our joy is in any other thing, uh, if our pleasure is in some other thing, that will eventually lead us to sorrow and regret. और अगर हमारा जो आनंद है और कोई चीज है परमेश्वर के सिवाय, तो उसका अंत दुख ही होगा। To such godly people like Paul, our desire should be, Lord, in their heart, we should be the joy and the crown. That should be our desire. और हमारे भी ऐसी ही इच्छा होनी चाहिए कि जो प्रेरित पौलुस के समान जो अ, बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम एक आनंद का कारण बन सकें। And in verse 1, we can see Paul is telling them, stand firm in the Lord. और फिर हम फिलिपियों चौथा का पहले वचन में देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। So we can ask this question, in what aspect, in which area I should stand firm in the Lord. और हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस जगह में हमें स्थिर रहना चाहिए। We look into chapter 3, verse 18 onwards. Paul is telling who are the enemies of the cross of Christ. और हम तीसरा अध्याय का 18 वचन में देख सकते हैं कि यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि क्रूस के जो दुश्मन है वो कौन है, उनके बारे में। When we think of enemies of the cross of Christ, we think that it's some people who really speak against Jesus, and but it's written of four qualities of such people. और जब हम ऐसा पढ़ते हैं कि मसीह के क्रूस के बैरी हैं, तो हम सोचेंगे कि ये लोग वो हैं जो मसीह के विरुद्ध में बोलते हैं, लेकिन उनके जो चार गुण हैं वो यहाँ बताए गए हैं। First of all, in verse 19, we can see their end is destruction. That means goal of their life is the goal to which they proceed in their life is destruction. तो 19वें वचन में हम देख सकते हैं कि यहाँ कहा गया उनका अंत विनाश है। इसका मतलब ये है कि उनका जो जीवन में जो लक्ष्य है वो विनाश है। And secondly, is written God is their God is their appetite or belly. और दूसरी बात जो कही गई है वो है कि उनका ईश्वर पेट है। See, that is something that we have to really take it to heart, that food should not be our God. और ये एक बहुत गंभीरता से हमें लेने वाली एक बात है कि जो हमारा पेट है वो हमारे लिए ईश्वर ना बने। See, there's nothing wrong in eating tasty food, but imagine one day we are given food which is not tasty. If we are complaining and murmuring, and if there is all agitation inside our heart, that is a proof that our stomach is our God. तो स्वादिष्ट जो भोजन है उसे खाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम को किसी एक दिन कुछ ऐसा भोजन मिला जो स्वादिष्ट नहीं है, तो अगर हम कुड़कुड़ाने लगेंगे और उसके बारे में अ, गुस्सा करने लगेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए जो हमारा पेट है वो हमारे लिए ईश्वर है। I remember my mother used to tell us, we four children, she used to tell, whatever is on the table, eat and go. There should not be any complaint. No special food will be prepared for anybody. तो मुझे याद है मेरी माता कहती थी कि जब हम टेबल पर बैठते थे कि जो भी टेबल में रखा हुआ है वो सब आप लोगों को खाना पड़ेगा और किसी के लिए कुछ अलग से या कुछ स्पेशल खाना नहीं बनाया जाएगा। I'm thankful that she trained us like that. Today, because of that, I could eat anything. I'm not particular of any tasty food. तो इसीलिए आज भी मैं जो है कुछ भी मेरे सामने रखा जाए मैं उसे खा सकता हूँ, और इस प्रकार मेरे माँ ने हमें शिक्षा दी। Then is written, their glory is in their shame. और आगे जाकर लिखा है
कि वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं and they set their mind on earthly things. और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। See, there is nothing wrong in thinking about earthly things. और इसमें भी कोई गलती नहीं है कि हम जो पृथ्वी की वस्तुएं हैं उनके बारे में हम सोचें। For example, when we are in workplace, we have to think about earthly things only. अ, उदाहरण के लिए जब हम दफ्तर में होते हैं तब हमें जो है पृथ्वी के या संसार की बातों में सोचना ही पड़ता है। But as we heard from Brother Zach telling, say it's like a rubber band. The important question is where we have set it, whether we have set it in earthly things or heavenly things. और जैसे ब्रदर जैक ने भी कहा है कि एक रबर बैंड के माफिक है कि ये मायने रखता है कि हमारे हमने उसका जो बिंदु है वो कहाँ रखा है, इस धरती पर रखा है या स्वर्ग में है। I have to ask myself, is my rubber band set on the earth and then stretched to on Sunday, etc., to heavenly matters, or is it set on heavenly things and then stretched to for earthly matters when I have to do different things? हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो केंद्र बिंदु है वो इस धरती पर है और हमें सिर्फ रविवार को हम उसे खींचकर जो है स्वर्ग तक लेकर जाते हैं, या हमारी जो केंद्र बिंदु जो है वो स्वर्ग में है और वहां से हम उसे खींचकर धरती पर लेकर आते हैं। So, if the mind is set on heavenly things, say we are working, we have to stretch it. We are at home, different doing different things. We have to stretch it. But when we are relaxed, our mind should go back to heavenly things. That is the right thing that God should do. I mean, that is the right thing that should happen in our life. तो हमें ये देखना है कि जब हम दफ्तर में हैं तो हम जो है संसार की बातों में हमारा मन लगा हुआ है, या घर में हम काम कर रहे हैं तो हमारे घर की बातों पर मन लगी रहती है। लेकिन हमें जो है जो जब वो छूट जाता है तो जब हम आराम कर रहे हैं तब हमारा मन कहाँ लगा रहता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, तब हमारा मन जो है स्वर्ग की बातों पर जाना चाहिए। So Paul is telling here that if a mind is set on earthly things, I'm an enemy of the cross of Christ. तो प्रेरित पौलुस यहाँ कह रहे हैं अगर हमारा मन जो है पृथ्वी के चीजों पर लगा हुआ है तो हम जो है क्रूस के बैरी बन जाते हैं। So we can go to verse 2 now, verse 2 and 3. I urge Eudia and I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. Indeed, to comrade, I ask you to help these women who have shared my struggle in the cause of the gospel, together with Clement also, and the rest of the fellow workers whose names are in the book of life. और अभी Verse हम 2 and 3. दूसरा और तीसरा वचन देखेंगे। मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। So Paul is telling here of two sisters uh, who are fighting between these two. There was some fighting going on between these two sisters. और यहाँ प्रेरित पौलुस जो है दो बहनों के बारे में कह रहे हैं जिनके बीच में कुछ झगड़ा या मतभेद हो गया था। So that matter is serious enough to be mentioned in this letter, and it is to be read publicly in the church. और वो इतनी गंभीर बात हो गई थी कि ये एक इस पत्र में उसके बारे में लिखा गया और जो है सबके सामने ये बताया गया कि ऐसे उनमें मतभेद। So we have to remember that whenever there is fighting, we are fighting against anybody on earth.
devil is the winner. तो हमें ये समझना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए कि जब भी हम किसी व्यक्ति से भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उसमें अ, शैतान ही उसमें जीत हासिल करेगा। Bible says in that's a very important verse we have to remember in Ephesians chapter 6, our fight is not against flesh and blood. और जैसे कि इफिसियों के 6वें अध्याय में कहा गया है कि हमारा जो अ, जंग है वो मांस और शरीर से नहीं है। If we fight against a wife or husband or neighbor or boss or colleague or anybody on earth, we cannot do spiritual warfare. अगर हम अपने इस दुनिया में हम अपने पड़ोसी से या अपनी घर में अपने पति या पत्नी से या किसी से भी हम लड़ते रहेंगे, तो हम जो है जो स्वर्गीय जो जंग है उसमें हम भाग नहीं ले पाएंगे। Another thing that we have to remember is if this fight is going on in our Christian life, God cannot use us for the building of the body of Christ. और अगर ऐसा युद्ध और लड़ाई होता रहेगा तो प्रभु हमारा अपनी सेवा करने के लिए हमारा उपयोग नहीं कर पाएगा। It is good to remember this verse in First Chronicles chapter 22 and verse 8. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस वचन को याद में रखें, जो है पहला इतिहास उसका उसका 22 verse 8. 22वां अध्याय, पहला इतिहास 22 अध्याय और उसका 18 वचन। 8, 8, 8. 8वां वचन। Yeah, it's written, but the word of the Lord came to me. That is, he's telling David, David is telling, you have shed much blood and have waged great wars. You shall not build a house into my name because you have shed so much blood on the earth before me. For here, God is telling him, because you have waged war and shed much blood, you cannot build my temple. तो यहाँ पहला इतिहास 22 का 8 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसीलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। तो यहाँ परमेश्वर जो है दाऊद से कहते हैं, क्योंकि तुमने बहुत लहू बहाया है इस संसार में, तो तुम मेरे भवन को बनाने में तुम्हारा अ, भाग नहीं रहेगा। See, it's possible. I was thinking it's possible that we may not sometimes uh, openly have fight with anybody, like in words, but there can be quite a lot of fighting going on inside our heart. और मैं सोच रहा था कि जैसे कि हमारे बाहरी रूप से हम किसी से लड़ते नहीं होंगे, लेकिन हमारे अंदरूनी जो आत्मा है उसमें हम अ, वाक्यों के द्वारा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। It's like a civil war. There's a verse in Jeremiah somewhere is written. God is telling there is violence inside your heart. तो यिर्मयाह में एक ऐसा वचन है कि तुम्हारे जो हृदय में एक हिंसा चल रही है, बहुत हिंसा है। So it is very important that we have to come to an end of all such violence, and we have to make sure that our fight is against devil and his demonic forces. We have got no warfare against any human being. और इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें कि हम किसी से ना लड़ें, और हमारा जो अ, युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, परंतु जो प्रधान अंधकार की जो शक्तियां हैं इनसे हमारी लड़ाई हो।
Another very good thing we can see in these two verses is Paul is not taking sides with any of these two sisters. और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम देख सकते हैं वो यह है कि इसमें जो है प्रेरित पौलुस किसी भी एक बहन का पक्ष नहीं ले रहे हैं, But he is encouraging others like Clement, etc., to uh, take to see the situation and to promote reconciliation. और वो जो हैं जो उनके साथ जो सहकर्मी हैं उनसे वो विनती करते हैं और कहते हैं कि इन स्त्रियों की सहायता कर ताकि वो एक दूसरे से शांति में, जैसे क्लेमेंट के बारे में कहा गया है कि वो जो है शांति में एक दूसरे के साथ रह पाए। There is one more thing we can note in verse 3 when Paul is mentioning these two sisters and Clement, etc. They are not, Paul is not mentioning them as his subordinates, but they are his equals. और एक और बात जो हम देख सकते हैं इस वचन में ये है कि क्लेमेंट और जो दोनों बहनों के बारे में वो कहते हैं वो उन्हें अपने अधीन नहीं समझते, वो कहते हैं कि सच्चे सहकर्मी हैं। He is, even though he is the apostle, he is requesting them as a servant to uh, to bring this matter into reconciliation. और वो एक बहुत ही विनती पूर्वक अ, वो कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें। There is one more thing we can see in this verse, that is, it's written about the, is written that these two sisters, their names are in the book of life. और एक और बात कही गई है कि इन दोनों बहनों का जो नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। See, it is very important that our names are there in the book of life. एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में उसे लिखा रहना चाहिए। Whenever we are genuinely born again, our names are there. Actually, these names are there right from the foundation of the world, but it's when we are really born again that we know that our names are in the book of life. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम सच्चे रूप से जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखी जाती है, ये हमें समझ में आता है। लेकिन जो पृथ्वी के शुरुआत से वो अ, लिखी गई है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। We can see this verse in Revelation chapter 3, verse 5. और इसके बारे में हम जो है प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय का 5वां वचन में हम देख पाएंगे। He who overcomes shall thus be clothed in white garments. And here is written, Jesus telling, I will not erase his name from the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका 5वां वचन, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। So that means God wants us to be overcomers. तो That is, yeah. इसका ये मतलब हुआ कि प्रभु चाहते हैं कि हम जो है जय पाएं। But if we continue in sin, if we want to continue to live in sin, then God will erase our name, remove our name from the book of life. लेकिन अगर हमारी ऐसी इच्छा है कि हम पाप में ही जीते रहें, तब प्रभु हमारा नाम जो है उस जीवन की पुस्तक से मिटा देगा। We can see many other verses regarding the book of life in Revelations 20, etc., where in that the day of final judgment, God opens the book of life is opened, and then the other books are opened. All these things are written. So it's very important that our book name is there in the book of life. That is very important.
और भी कई जगहों में ऐसे इस पुस्तक के बारे में जहां हमारा नाम लिखा गया है उसके बारे में कहा गया है। उसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में भी देख सकते हैं कि न्याय के दिन जो है अ, हमारा जो नाम जो उस पुस्तक में लिखा गया है उसके बारे में और अन्य पुस्तकें जो खोली जाएगी उसके बारे में कहा गया है। Now we can see in verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. और चौथा वचन का चौथा अध्याय का चौथा वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। This is one of Paul's favorite topics. He's क्यों- telling repeatedly, rejoice in the Lord. We can see also in chapter 3, verse 1 and certain other portions. He's telling repeatedly, rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. और ये जो बात है वो हम अ, देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो हैं वो इस विषय में बहुत महत्व देते हैं इसे, क्योंकि वो बार बार कहते हैं और दोहराते रहते हैं कि आनंदित रहो। और इस विषय में वो कहते हैं हम तीसरा अध्याय का पहले वचन में भी देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि आनंदित रहो। Yeah. So we are not called to rejoice in our circumstances. हमारी जो परिस्थितियां हैं उसमें आनंदित रहने के लिए नहीं कहा गया है, We are called to rejoice in the Lord. लेकिन ये कहा गया है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। See, we know that what we called as the Lord's Prayer starts with these two statements: Our Father who art in heaven. जो प्रभु की जो प्रार्थना है वो ऐसा शुरू होता है, हम सब जानते हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है। We have to remember these two statements always. God is our Father who loves us extremely, and He is He is in heaven means He is in control of everything in our life. इन दो बातों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे पिता हैं और वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और सब चीजें जो हैं उनके अधीन है, वो स्वर्ग में है, इसका ये मतलब है सब चीजें उनके अधिकार के अधीन है। So that is the reason that we can rejoice in the Lord all the time. इसीलिए हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं। We have to rejoice not only in good circumstances, but when we go through suffering also. Bible is repeatedly telling us in those situations to rejoice not in the circumstances but in the Lord. तो हम सिर्फ हमारी जब परिस्थितियां अच्छी है तभी नहीं, लेकिन जब हम मुश्किल परिस्थिति में जी रहे हैं या कष्ट से गुजर रहे हैं तब भी हमें आनंदित रहना चाहिए, हमारे परिस्थितियों में नहीं, लेकिन जैसे यहाँ कहा गया है हमें प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। For example, it's written in James chapter 1 verse 2, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. जैसे जो है याकूब का विच James chapter 1 verse 2. और याकूब का पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन में कहा गया है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। We also can see in First Peter chapter 4 verse 13. 4:13 is और written, पहला पत्रस चौथा अध्याय और उसके 13वें वचन में भी हम देख सकते हैं, to the degree that you share in the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of his glory, you may rejoice with exultation. पहला पत्रस चौथा अध्याय उसका 13वां वचन, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। We can also see this verse that we many times refer in Habakkuk chapter 3. और एक और ऐसा वचन है जिसके बारे में हमने बार बार सुना है, वो है हबक्कुक का पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय।
And verse 17 onwards, though the fig tree should not blossom, and there is no fruit in the vines, though the yield of the olives should fail, and the field produce no food, though the flock should be cut off from the fold. That means, see, these were their wealth and property in those days. That means there is altogether everything is waning. That is, everything is in uh, uh, there is no fruit, there is no blossoming, everything is in difficulty. तो जैसे हबक्कुक तीसरा अध्याय और उसका 17वां वचन में कहा गया है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिस जिससे उनका जो रोजी चलता था, वो सब जो जैसे वृक्ष में फूल नहीं लगे हैं और सब जो है नष्ट में नष्ट का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। फिर भी Yet Habakkuk is telling, yet I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. The Lord is my strength. Yeah. तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। See, that's an amazing example for we who are in the new covenant. A person in the old covenant is telling that when everything is going downhill, that he is rejoicing in the Lord. तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी उदाहरण है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो पुरानी वाचा के समय में जी रहा था और हम लोग जो है नई वाचा के वक्त में हम जी रहे हैं। और वो कहता है कि ऐसे जब परिस्थितियां बहुत बुरी है, तब भी मैं यहोवा में आनंदित और मगन रहूंगा। And the amazing thing is in this verse, we can see we are called to rejoice in the Lord, not sometimes, not once in a week, but always. और ये एक अद्भुत बात है कि हमसे कहा गया है कि हमेशा एक समय नहीं, एक या दो समय नहीं, पर हर समय हमें आनंदित रहना है प्रभु में। See, Bible tells of certain things we are called to do always. और कुछ ऐसी बातें हैं जो पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि हमें हमेशा करते रहना है। One is Acts 24:16. Have to keep, God is calling us to keep a blameless conscience all the time, always. और जैसे कि Acts 24:16 is written. प्रेरितों Yeah. का 24वां अध्याय और उसका 16वां वचन। No need to read that. Just Paul is telling there that he he keeps a blameless conscience always. कि वो कहते हैं कि मैं हमेशा अपना विवेक को निर्दोष रखता हूँ, निष्कलंक। Another thing is First Corinthians 15:58, always abounding in the work of the Lord. और दूसरा वचन जो है दूसरा कुरिन्ती 15 अध्याय और उसका 58 वचन, जहाँ कहा गया है कि हमेशा जो है प्रभु की सेवा में और उनके कार्य को करने में लगे रहो। 2 Corinthians 4:10, always bearing about in the body the dying of the Lord. और दूसरा कुरिन्ती 4:10, जहाँ कहा गया है कि हमेशा हमें अपने शरीर में जो है क्रूस के को उठाए हमें चलना है। Another thing is Ephesians 5:20, always giving thanks for all things. और दूसरी बात है कि इफिसियों 5:20 कि हमेशा हर बात के लिए हम धन्यवाद देते रहें। We can also see in Colossians 4:6. और कुलुस्सियों का 4था अध्याय और उसका 6वें वचन में भी हम Let your speech always be with grace. कि हमारा जो बोलना है वो हमेशा अनुग्रह के साथ रहे। Yes, we really need to be filled in the Holy Spirit. Look to the Lord constantly for this life to be true in our life. अगर ऐसा होना है तो हमेशा हम
पवित्र आत्मा से हम भरे रहने का जरूरत है। We need not, when we see these verses, there's no need for us to be discouraged. But as Caleb says, these Canaanites are our bread. I'm going to, by God's help, I'm going to conquer them. That is what we can say. जब भी हम ऐसे वचनों को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये हमारे लिए आसान नहीं है, तो हम इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे कालेब ने कहा कि ये जो कनानी लोग हैं हमारे लिए वो रोटी के समान है, हम परमेश्वर और पवित्र आत्मा की सहायता से हम इस पर आसानी से हम विजय पा सकेंगे। Verse 5, let your forbearing spirit, or in other translations written, gentle spirit, be known to all men. The Lord is near. और पांचवा वचन, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। So here the gentle spirit is referring to Christ-like consideration for others. तो यहाँ कोमलता का ये मतलब है कि हम दूसरों के प्रति जिस प्रकार यीशु मसीह ने सहानुभूति दिखाया, वैसे हमारे हृदय में उनके प्रति एक सहानुभूति होना जरूरी है। We have to remember, we have to learn from Jesus humility and gentleness. और हमें प्रभु यीशु से नम्रता और कोमलता सीखना जरूरी है। Humility is in the heart, gentleness is outside. जो जो नम्रता है वो हृदय के अंदर है और जो कोमलता है वो बाहर दिखाई देती है। So as it's written in Matthew chapter 12, और जैसे कि मत्ती का 12वां अध्याय में लिखा गया है, it's written about Jesus in verse 19, he will not quarrel, nor cry out, nor will anyone hear his voice in the street. मैथ्यू 12 Verse 19. मत्ती 12 और उसका 19वां वचन, जहां यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वो ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। See, this is how we are, as the Lord's coming is near, we have to prepare ourselves for the Lord's coming. तो जिस प्रकार यहाँ लिखा गया है, इसी प्रकार हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। This verse has come to my heart so many times. Let your gentle spirit be known to all men. That is a word that has come powerfully to my heart in many occasions. और कई परिस्थितियों में ये जो वचन है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, ये बार बार परिस्थितियों में प्रभु ने इस काम मेरे हृदय में वो आवाज उनकी सुनी है मैंने। Because many times, that hard spirit and that, hard words, etc., many times come out from our mouth. And to really क्योंकि remember, Lord, I want to have the gentleness of Christ all the time. क्योंकि कई बार हमारे अंदर जो है एक कड़क आत्मा या कड़क वचन जो है बार बार आ जाती है, इसीलिए हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु का जो कोमलता है उसके हम सहभागी हों। Another thing very interesting thing we can see is right in the first century, Paul is writing here, the Lord is near. That means his return is near. और एक बहुत ही अद्भुत बात जो यहाँ लिखी गई है, जो पहली शताब्दी में लिखी गई थी, कि वो है कि प्रभु निकट है। We have to remember the whole period from Christ's first coming to the second coming. The entire period is called the period of last days. तो हमें ये समझना है कि जब प्रभु इस दुनिया में आया और तब से जो उनके दूसरे आगमन का समय है, उस समय तक का जो समय है उसे हम अ, अंत के दिन कहकर पुकारते हैं। From God's point of view, we know that it's written in God's word. For him, 1,000 years is as one day. और प्रभु की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ऐसे वचन में हम जानते हैं कि लिखा है कि प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए
1000 वर्ष एक दिन के समान है। So that means if we look into our present year, 2024, it's from Christ time. I mean, from the AD 1, only 2 days have passed. तो अगर हम जो प्रभु यीशु के आगमन से आज तक आज जो 2024 वर्ष बीत चुके हैं, तो अगर हम प्रभु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सिर्फ 2 दिन बीते हैं। There is a sense in which in every generation, the people of God, the saints of God felt that the Lord's coming is near. और हमने देखा भी है कि जो प्रभु के बच्चे हैं, जो हर पीढ़ी में जिन्होंने जीवन बिताया है, उनको ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। But the most important thing is we should be ready always. लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। We have to maintain a good conscience all the time. और एक जो है बिना कलंक का जो एक विवेक है, उसे हमें हमेशा बनाए रखना है। All the time we have to be on alert. और हमेशा हमें सावधान रहना है। We have to make sure that we are not sleeping at any time. और हमें ये निश्चित करना है कि हम सो नहीं रहे हैं। So we can stop there for the time being. और We can see. Thank you, sister, for wonderful translation. थैंक यू ब्रदर।